हेलो स्टूडेंट्स, मैं राणा टार्जन सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 8.4 का परिचय तथा समय बचने पर हम इसका उदाहरण भी सोल्व करेंगे। तो पहले 8.4 में हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर चुका हूं। यानी कि पिछले लेक्चर में जितने भी फार्मूला बताया था a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये बीजगणितीय सर्वसमीकाएं थी। तो हमें आज यहां ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ना है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो जैसे हम लोग वहां पे फार्मूला देखे थे, यहां पे ये फार्मूला देखेंगे और उसको प्रूफ करते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, किसकी जानकारी लेते हैं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की। तो पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सर्वसमीका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा सर्वसमीका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन जो है मुख्य सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। यानी कि हम लोग 8 चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इसका एक्सरसाइज 8.4 का ये तीन जो है मुख्य यानी कि महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। और ये जो 8.4 चैप्टर जो है वीवीआई चैप्टर है, इसी से आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे फार्मूला जो बता रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी फार्मूला आज मैं बताऊंगा, इसमें से एक न एक दो को जरूर ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस चलते जो हम आज फार्मूला डिराइव करेंगे, बताएंगे, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। चाहे जैसे याद कर लो, रट करके या जैसे भी याद करना हो आप इसको याद कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला को हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आप कहेंगे सर आपने कैसे बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका प्रूफ भी दो आप। तो चलो मैं प्रूफ देता हूं। ठीक है, तो दो तरीका से प्रूफ दूंगा, दो मेथड से इसका प्रूफ दूंगा। ठीक है, पहला मेथड पहले बताता हूं, इसके बाद दूसरा मेथड पर चलूंगा। पहला मेथड जो जनरली है, हमने 8.1 एक्सरसाइज में उस फार्मूला के बारे में पढ़ चुका हूं, जिसके अनुसार इसे क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो इसका प्रूफ देख लो। तो चलोगे एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, एलएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे 8.1 चैप्टर में? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। तो यहां पे P बटा H को क्या कर दो, टिका दो। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भैया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो आधार बटा कर्ण होता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, B बटा H। तो यहां पे कर लो B बटा H का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस बराबर यहां से P स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 बार में कटा, तो क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता था। तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर कट करके कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू आर एच एस। हमने एल एच एस से चल करके आर एच एस क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब इसको देखते हैं, इसमें भी जस्ट वही हमें 8.1 का फॉर्मूला है, हम क्या करना है, पुट करना है। तो चलेंगे इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता था बाबू, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला का जस्ट उल्टा होता था। तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, बी बाई एच, तो इसका हो जाता है एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, लंब बटा आधार, यानी कि पी बटा बी का, यहां हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर, एच स्क्वायर, अब स्क्वायर को हटाओ, है ना, दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब यहां बी स्क्वायर हो गया एलसीएम, ऊपर बचा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, कट करके आ गया 1, यानी इज इक्वल टू आर एच एस। थर्ड नंबर का प्रूफ, थर्ड नंबर का प्रूफ क्या होगा, तो चलेंगे फ्रॉम एलएचएस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला साइन का उल्टा होता है, यानी कि एच बटा पी हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी एच बटा पी का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करो, माइनस कॉट थीटा का, तो कॉट का फॉर्मूला टेन का उल्टा होता है, तो यहां हो गया बी बटा पी का होल स्क्वायर, कुल मिलाकर के आ गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर एलसीएम लेंगे बाबू, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 बार में कटा, एच स्क्वायर हो गया, माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 बार में कटा, बी स्क्वायर हो गया। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो पी स्क्वायर का होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, कट पीट के कितना आ गया, 1 बराबर आर एच एस, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपके पास तीनों सर्वसमीकाएं की हमने प्रूफ देख ली कि सर आपने जो कहा वो सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब एक तरीका से हमने प्रूफ देख लिया, अब दूसरे तरीका से चलते हैं, जो कि एक त्रिभुज डिराइव करके हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 8 चैप्टर जो है पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पे आधारित है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के थ्रू हम तीनों फार्मूला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे। तो यहां पे देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो ए बी स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां पे भी तो लिख सकते हैं ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं
पीछे से हम बताते आ रहे हैं कि जो खड़ा रहता है वो लंब होता है, जो सुतल रहता है उसको आधार कहते हैं, और जो टेढ़ियाल रहता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखो सब में क्या करो, अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, P/H, यानी कि नीचे क्या आता था, कर्ण आता था। ठीक है, तो इसमें क्या करो, सभी में AC स्क्वायर से भाग दे दो। किससे, AC स्क्वायर से सब में भाग दे दो। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लिखेंगे AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर। अब AC स्क्वायर से दोनों तरफ हम भाग देंगे तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब देखिए A कट करके कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। AB बाई AC, इसको लिख सकते हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, BC बाई AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे AB अगर देखा जाए तो AB लंब है, क्या है, लंब। AB लंब है, अगर थीटा यहां रखते हैं तो AB क्या है, लंब है। AB लंब है तो हो जाएगा, लिखेंगे P बाई AC क्या है, कर्ण है, तो H का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, आधार है, तो आधार को कहते हैं B, और AC कर्ण है तो H का होल स्क्वायर बराबर 1। अब P बाई H किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा का। P बाई H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बाई H होता है किसका, कॉस थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका हो गया फॉर्मूला प्रूव्ड। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो इसमें चलते हैं, थीटा प्रत्येक का यहीं पे है। ठीक है, आगे थीटा अगर यहां भी लोगे तो यहां लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात वही आएगा, बात बदलने वाली नहीं है। अब जो है यहां पे भी पाइथागोरस प्रमेय को लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से अब क्या करेंगे कि हमें सेक थीटा का फॉर्मूला में नीचे क्या होता है, B होता है, और टेन थीटा का फॉर्मूला में नीचे क्या होता है, B होता है। तो इसमें B क्या है, BC, तो प्रत्येक को BC स्क्वायर से क्या करो, भाग दो। BC स्क्वायर से भाग देने पर, अब BC स्क्वायर से भाग देते हैं दोनों तरफ, BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर तो AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर और बराबर AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, 1 बच गया। अब AB बाई, यहां लिखेंगे AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। अब यहां AB क्या है, तो AB लंब है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, P हो गया डिवाइडेड बाई BC क्या है, आधार है, P बाई B हो गया का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC क्या है बाबू, कर्ण है, H है, और BC क्या है, आधार है, B है, का होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा के अनुसार सब चल रहा है, थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तीसरा भुजा आधार। ठीक है, अब यहां से कुल मिलाकर क्या आ गया, P बाई B होता है tan थीटा का फॉर्मूला, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा क्या, H बाई B होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करो,
tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 1 बच गया। आपका ए फार्मूला भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया भैया। लास्ट बचा हुआ है, इसे भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय लिखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब जो है कॉसेक थीटा में नीचे क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि पी होता है। तो इसमें पी कौन है, ए बी है। तो टोटल को ए बी स्क्वायर से क्या करो, भाग दो, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्म चल रहा है तो स्क्वायर से ही भाग देंगे। हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ छूट गया, आप लिख लेना दोनों तरफ भाग देने पर। आप दोनों तरफ भाग दोगे ए बी स्क्वायर से, तो लिखोगे ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट के 1 हो गया, तो 1 प्लस बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस ए बी सी क्या है, आधार है यानी कि बी है, ए बी क्या है, लंब है यानी कि पी है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है बाबू, एच है। ए सी क्या है, एच है, और ए बी क्या है, पी है, लंब है, का होल स्क्वायर। अब बताइए, आपको तो फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस बी बाई पी किसका होता है फॉर्मूला, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा का। तो यहां से लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, यानी कि कर्ण बटा लंब किसका होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का होता है तो स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जब बाबू क्या करो कि इसको उधर ले जाओ, कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि उधर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हमने 2 तरीका सीखा, एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, और एक हमने जो 8.1 में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज करके हमने पहले सीखा, और अभी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने इसे प्रूव्ड किया। ठीक है, और बहुत सारे सर्वसमीकाएं हैं, लेकिन मुख्य 3 ही सर्वसमीकाएं हैं। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। जो जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं हैं जिसका उपयोग हम क्या करेंगे 8.4 में करेंगे, उसको आगे बताते हैं। इसे देखिए, इन 3 फार्मूला से और बहुत सारे फार्मूला बनते हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिराइव करते हैं। आप शांति से देखिए। जैसे मेन फार्मूला तो आपका हो गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके उप फार्मूला भी होता है। ठीक है, तो अगर इधर बाबू आप साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहीं कहीं आपका साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना होगा क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो। ठीक है, तो इसका उपयोग होता है। बी, अगर सिर्फ यहां साइन थीटा रहे बाबू, साइन थीटा, तो स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां प्लस माइनस नहीं लग रहा है क्योंकि हमें सिर्फ यहां क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होती है। इस वजह से हमें सिर्फ प्लस वाला लेकर के चलना है, माइनस वाला लेकर के नहीं चलना है। माइनस वाला और प्लस वाला दोनों का उपयोग 11th क्लास में होगी त्रिकोणमितीय, वहां पे त्रिकोणमितीय फलन में। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे
सी, सी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है छोड़ोगे इज इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डी नंबर कॉस थीटा सिर्फ छोड़ोगे, इधर स्क्वायर जाकर उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने एक फार्मूला से 4 फार्मूला और तैयार कर लिया। तो ये सारा फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मेन फार्मूला तो ये हुआ, मेन फार्मूला अगर याद है तो ये सब फार्मूला आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक 2 3 4 5 फार्मूला इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब इसमें आप अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा छोड़ते हो भैया तो क्या हो जाएगा, 1 उधर है, इधर माइनस में tan उधर का क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कौन है, और ऑप्शन दिए रहेंगे वहां पे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो आप मारोगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, एक क्लास तो ऑब्जेक्टिव का हो चुका है, फिर नेक्स्ट संडे को हम ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाएंगे जो कि एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड रहेगा। बी नंबर, अगर बाबू यहां पे tan स्क्वायर थीटा छोड़ते हो तो 1 आकर, अभी रुक जाओ 1 मिनट, यहां स्क्वायर हटाओ, उधर जाकर रूट चढ़ाओ, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सी नंबर में अब tan स्क्वायर थीटा हमको निकालना है, तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा है और ये 1 आकर के इधर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला याद रखना पड़ेगा। डी, tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से भी 4 फार्मूला बना, इसका 2 फार्मूला और बनता है, ठीक है, देख ही लो। ई, अब बताओ ये जो मेन फार्मूला, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो यहां से बना सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दी इधर वाले को, और बराबर में 1 है, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी 2 फार्मूला आपका बन जाएगा। एफ में आप अगर निकालते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है और ये गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, यानी कि 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। फिर एफ जी, जी में अगर इसको छोड़ते हो इधर सेक थीटा माइनस tan थीटा तो आपका हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसका ए नंबर में क्या होगा, ए नंबर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ोगे बाबू तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो काम इधर किया वही काम इसमें करेंगे, ठीक है। आओ देखो, पढ़ो, लिखो और कुछ बनो। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सी नंबर, अब जो है कॉट स्क्वायर थीटा छोड़ोगे, इधर भैया कौन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर ला करके क्या करो, घटा दो। डी में कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 फार्मूला तो बने, यहां 3 फार्मूला और बनेगा। जैसे ये बना, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ई ई ई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस
cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो है एफ में एक को छोड़ो, एक को उधर ले जाकर के डिवाइड करवाओ। cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, अब माइनसवा को इधर छोड़ो, प्लसवा को उधर ले जाओ। जी में cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इन तीन फार्मूला से कितने फार्मूला बन गए? 5, 4 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 दूना 12, 4 16 और 3 इन लोग, यानी कि तीनों का परिवार कितना हो गया? इसमें 7, इसमें 7, 7 दूना का 14 और 5 19 फार्मूला इन तीन फार्मूला से बना, यानी कि इनमें 19 में तीनों फार्मूला क्या है? इंक्लूडेड है। तो आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। अभी बहुत सारा फार्मूला है, धीरे धीरे देखो, अभी पगला जाओगे फार्मूला देख करके। नेक्स्ट सर्वसमीका है, मेन सर्वसमीका है 3 को ही था, और जो है देख लो और सर्वसमीकाएं हैं। तो 4 नंबर 3 तक बताया, 4 नंबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, दो दो त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणनफल भी 1 होते हैं, जिसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और एक है लास्ट यहां पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी गुणनफल 1 होता है। तो कैसे सर? आप तो झूठ भी बोल सकते हो कि 1 होता है, आप प्रूफ दिखाओ। तो हम प्रूफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, प्रूफ में ज्यादा बिलीव करते हैं। जब तक किसी फार्मूला का प्रूफ ना मिले वो फार्मूला सही नहीं है। अगर उसका प्रूफ मिल जाता है तो फार्मूला सही है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम विदाउट प्रूफ किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। आप लोग भी मत करना। अगर कोई भी चीज कहे, दो दोस्तों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई कैसे होती है कि अगला आकर के बोल देता है कि वो जो है ऐसे तुम्हारे बारे में कह रहा था। तो जब तक आपके पास प्रूफ ना हो आप जाके उससे झगड़ो मत। ठीक है, पहले प्रूफ ढूंढो, इसके बाद झगड़ो। हो सकता है कि वो लड़वाने की कोशिश कर रहा हो। तो यहां पे भी चलो हम लोग प्रूफ देखते हैं। यहां पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो हम लोग चलेंगे संख्यात्मक मान से नहीं, इधर जो मान है जिसका हमें फार्मूला याद है उसका यूज करके हम मान को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, मान के बराबर लाएंगे। तो चलेंगे फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H बाई P। कट गए, यहां से आ गया 1 बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहां से इसका 2 फॉर्मूला बनेगा। एक क्या बनेगा कि अगर हम इधर साइन थीटा छोड़ते हैं, इधर अगर हम साइन थीटा छोड़ते हैं तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। एक फार्मूला बना। दूसरा, अगर कॉसेक थीटा को छोड़ते हो इधर में अगर कॉसेक थीटा को छोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? 1, और इधर गुना में साइन थीटा, उधर जाएगा क्या होगा? भाग में, यानी कि 1 बाई साइन थीटा। इसी प्रकार चलो इसको देखते हैं प्रूफ। प्रूफ क्या है? तो चलेंगे फ्रॉम LHS। LHS में क्या कुछ दिया हुआ है?
तो एलएचएस में है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखो, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच और सेक थीटा का होता है एच बाई बी। बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या बच गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होंगे, इज इक्वल टू आर एच एस। अब इसका भी दो फार्मूला बनेगा। फार्मूला ए क्या बनेगा कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा छोड़ते हो तो सेक थीटा दे रहा क्या होगा डिवाइड में 1 बाई सेक थीटा। बी क्या बना सेक थीटा छोड़ते हो तो 1 बाई कॉस थीटा, इसका भी यूज होगा। मान के चलो कहीं पे दे दिया 1 बाई कॉस थीटा तो उसको हम सेक थीटा के बराबर लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा है तो हम सेक थीटा उसके जगह पर पुट कर देंगे अगर क्वेश्चन में मांगे तो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा। प्रूफ फ्रॉम एलएचएस, इसमें क्या है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो एलएचएस में है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसे ले लो। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी और कॉट थीटा का होता है B बाई P। P से P कट गया, B से B कट गया, आ गया 1 बराबर RHS। यहां से भी दो फॉर्मूला बना, tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और B बना कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला है 7 नंबर कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। फिर है 8 नंबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। 9 नंबर है cosec थीटा इंटू cot थीटा, सॉरी cosec थीटा इंटू tan थीटा। cosec थीटा इंटू tan थीटा करेंगे, बताओ cosec थीटा क्या है 1 बाई sin थीटा और tan थीटा क्या है sin थीटा बटा cos थीटा। तो 1 बाई साइन से साइन कटा गया, क्या बच गया 1 बाई cos, यानी कि ये दोनों का गुणनफल आता है sec थीटा। और इस प्रकार से और आगे करवाते हैं, इतना पहले देखो इसका प्रूफ क्या होगा। RHS से चलो, फ्रॉम RHS, तो RHS में क्या है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई एच और cos थीटा का B बाई एच। एच से एच कैंसिल हो गया, आ गया क्या P बटा B, और P बटा B किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का बराबर LHS। ठीक है, इस प्रकार इसको भी कर सकते हो, है ना। इसे क्या कर सकते हैं फ्रॉम LHS क्या दिया हुआ है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, सॉरी RHS ना, RHS फ्रॉम RHS cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा क्या है B बटा H और sin थीटा क्या है P बटा H। H से H कैंसिल, आ गया B बटा P। B बटा P किसका होता है तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर LHS। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। LHS से चलो, फ्रॉम LHS, LHS में क्या दिया हुआ है cosec थीटा इंटू tan थीटा। cosec थीटा हो जाएगा 1 बटा sin थीटा इंटू tan थीटा का हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा। अभी जस्ट यहां पे देखो है ना फॉर्मूला, और cosec थीटा बराबर देखो 1 बटा sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट गया, आ गया क्या 1 बटा
कॉस थीटा, और 1/cos थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा बराबर RHS। इतना देखिए, और बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारे सर्वसमीकाएं हैं। ऐसे बहुत सारे फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2-3 और बता दे रहे हैं, आप खुद से भी सोच करके बना सकते हैं। हमने 9 तक बताया, 10 में है कि यहां पे हो जाएगा, अभी हमने वहां बताया क्या कि कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या? सेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा यानी कि सेक थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे चलते हो तो और क्या बन सकता है? तो अगर यहां देखा जाए कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा बनता है। ये कहां से आया? तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा को यहां लेकर के आ जाएंगे तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो खुद से आप फार्मूला क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है, क्या हो सकता है? और 9 11 हो गया, 12 में क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा। इस प्रकार से अनेकों फार्मूला आप बना सकते हो इससे, है ना। तो सेक थीटा इंटू टेन कॉट थीटा आप खुद से इसको प्रूफ कर लेना। ये आपका HW हुआ प्रूफ के लिए, है ना। यहाँ पे तो फार्मूला रख देना, अगला आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फार्मूला रखोगे इनका तो इसका फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा, और इसका फार्मूला आएगा तो इतना लिख देंगे हम, ठीक है। अब जो है जितने भी हमने फार्मूला बताए त्रिकोणमितीय अनुपात का, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का, सबको एक साथ कर दे रहे हैं, जो कि मुख्य है, इंपोर्टेंट है, VBI है। तो आइए देखते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा का अभी तक 8.1 से लेकर के 8.4 तक में कौन कौन से फार्मूला हम साइन थीटा बराबर निकाले, प्राप्त किए, है ना, सीखे। तो साइन थीटा बराबर पहला था P/H यानी कि लंब बटा कर्व। दूसरा जब हम आए किसमें? 8.2 में, तो 8.2 में हमें मिला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 8.1 में मिला P/H पढ़ने को, 8.2 में, सॉरी 8.3 में कॉस 90 माइनस थीटा मिला पढ़ने को। फिर आगे जब 8.4 में आए तो 8.4 में क्या मिला? 8.4 में मिला हमको अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट आज ही के क्लास में हुआ है कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और होता है, एक और हुआ आज कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। हमने तो 8.2 में क्या मान याद किया था? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, है ना। यहां पे साइन थीटा बराबर P/H हो गया, 8.1 का फार्मूला। 8.3 में आए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। 8.4 में आए तो ये दो फार्मूला हमें मिला सर्व समीकरण के अनुसार, है ना। यह अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का इक्वल टू ही था, और साइन थीटा ही बराबर क्या था? 1/cosec थीटा। कॉस थीटा का जाओ B/H बराबर यहां हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 1/sec थीटा। टेन थीटा का अगर आते हैं तो 8.1 में P/B, 8.3 में cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1
tan स्क्वायर tan थीटा बराबर होता है बराबर 1/cot थीटा और बराबर एक और पढ़ा sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर है cot थीटा होता है b बटा p बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा तो अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा -1, फिर पढ़ा 1/tan थीटा और एक और पढ़ लिया क्या cos थीटा बटा sin थीटा। sec थीटा बराबर था h/b 8.1 का 8.3 में अगर चलते हैं तो होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट यहां पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और अगला फार्मूला नहीं था, इतना ही था। इसका हो जाएगा सिर्फ tan और cot का एक एक फार्मूला ज्यादा होता है, बाकी ये सबका वही रहता है। cosec थीटा बराबर h/p इज इक्वल टू यहां हो जाएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यानी कि ये क्या है महत्वपूर्ण फार्मूला, यानी कि आप sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा अगर ज्ञात करना चाहो तो इसमें sin थीटा का 4 फार्मूला। sin थीटा बराबर ऐसे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसको तो याद करना ही है। लेकिन यहाँ पे sin थीटा का आपका 4 फार्मूला निकल करके आया है 8.1 से लेकर के 8.4 के बीच में, यानी कि 8.4 तक। cos थीटा का भी 4 फार्मूला, tan थीटा का 5 फार्मूला निकल करके आया, cot थीटा का 5 फार्मूला, sec थीटा का 4 फार्मूला और cosec थीटा का 4 फार्मूला। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बताने लगेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास इतना ही। अगर कुछ भी परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे पास भेजें, ठीक है। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही। आपका दिन शुभ हो।